अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी का थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। कल तक हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो अब आज से हम बायोलॉजी का थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। तो सेकंड यूनिट में बायोलॉजी के हमने पढ़ा था अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस कि ज़िंदा रहने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस जो हैं वो होती हैं और ज़रूरी हैं। लेकिन अब हमें मालूम है कि जो भी चीज़ ज़िंदा होती है, ऑल द लिविंग थिंग्स जो हैं ये फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद ये अल्टीमेटली मर जाते हैं। तो जब ये ज़िंदा होते हैं ऑन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो इस दौरान ये लाइफ प्रोसेसेस करते हैं अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए। तो मरने के बाद क्या हो जाता है, मरने के बाद इनकी रेस जो है वो कंटिन्यू कैसे हो जाती है, वो हमने इस यूनिट में पढ़ना है। सो वी कैन से दैट all the living organisms they live for a limited period of time, then ultimately they die. But मरने से पहले ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जो कि उनकी लाइफ प्रोसेसेस में से एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। तो मरने से पहले ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये जो प्रोड्यूस होते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो वी कैन से द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द existing ones या pre-existing ones of the same species is known as reproduction. We can say the production of new organisms from the pre-existing ones of the same species is called reproduction. वो प्रोसेस जिससे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, जो जिंदा हैं उनसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स, ये न्यू लिविंग थिंग्स की क्रिएशन होती है। और ये रिप्रोडक्शन जो है इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ। सो इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। इसी से कोई स्पीशीज जो है वो सर्वाइव करती है ऑन अर्थ, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो कोई स्पीशीज जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो खत्म हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाता है रिप्रोडक्शन से, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जब स्पीशीज सर्वाइव कर जाती है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, सो इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इससे क्या होता है कि जमीन पर कोई स्पीशी की लाइफ जो है उसकी जो सर्वाइवल है वो इंश्योर हो जाती है कि ये स्पीशीज जो है ये आगे बढ़े, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं हो जाएगी तो ये स्पीशीज आगे नहीं बढ़ेगी। सो इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। अब हम ह्यूमन बींग्स को लेते हैं। ह्यूमन बींग्स दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। तो इसी तरह से ओल्ड पेरेंट्स जो हैं वो at some certain point of time they die, and then new babies they grow into the adult ones. उसके बाद वो भी ओल्ड हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। इस तरह से इनकी स्पीशी जो है, इनके बच्चे जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं इस ह्यूमन रेस को। इसी तरह से जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करते हैं, लाइक कैट्स हैं, डॉग्स हैं, या जो भी एनिमल्स हैं, दे इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब ये ये क्लियर है कि जो प्लांट होगा या एनिमल होगा, दे टेंड टू कंटिन्यू लिविंग ऑन अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, आई मीन कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो
अब जब नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, दे ग्रो विद सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। जो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वो सेम होते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जो होते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर सेम एज देयर पेरेंट्स, दे आर सेम एज देयर पेरेंट्स। तो जैसा कि हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं उनके बच्चों में, या अगर एक कैट को लेंगे उसके किटन में हम देखेंगे, या सनफ्लावर जो होते हैं वो सनफ्लावर जो उसके सीड्स होते हैं, जब वो व्हेन वी सो देम तो उसमें से फिर से सनफ्लावर निकलता है, और उनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होते हैं। तो अब जो ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है इसे हम पेरेंट कहते हैं। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, इट्स कॉल्ड द पेरेंट। Existing organisms are called parents. Then जो new organisms grow होते हैं, new organisms, ये जो new organisms उन parents से produce होते हैं, they are called the offsprings. They are called offsprings. उन्हें offsprings कहते हैं। Plants में भी और animals में भी उन्हें parents और offsprings कहते हैं। या offsprings जो होते हैं उन्हें उनकी जो सेल्स होते हैं जिनसे वो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उन्हें डॉटर सेल्स भी कहते हैं। डॉटर सेल्स और ऑफस्प्रिंग्स। अब हम देखेंगे ये जो रिप्रोडक्शन है इसकी टाइप्स या इसके मोड्स रिप्रोडक्शन के। बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिनसे रिप्रोडक्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइप्स लिखूंगा मैं ऊपर, अगर हम एमोबा की बात करेंगे, यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो एमोबा जो होता है ये स्प्लिट हो जाता है, इसकी बॉडी स्प्लिट हो जाती है इनटू 2 और उसके बाद फिर से स्प्लिट हो जाती है। तो ये फिशन से स्प्लिट होने से रिप्रोड्यूस हो जाता है। अब हम हाइड्रा की बात करेंगे। हाइड्रा है या यीस्ट है, ये कैसे ग्रो हो जाते हैं? दे ग्रो आउट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ए बड। तो ये ग्रो आउट हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ बॉडी, फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी। जो इनके पेरेंट होते हैं, एग्जिस्टिंग वंस होते हैं, उनकी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ बड की शक्ल में, जो बड उनकी बॉडी से बाहर निकलता है, तो उस बड की शक्ल में ये ग्रो हो जाते हैं इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, वो एग्स ले करते हैं। बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, एट्सट्रा, दे ले एग्स, ये एग्स ले करते हैं। और जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे या एनिमल्स की बात करेंगे, दे प्रोड्यूस द बेबीज, दे गिव बर्थ टू न्यू वंस। Human beings or animals, they give birth to new ones जिन्हें हम offsprings कहते हैं। तो अब ये different types हैं reproduction के, लेकिन all the different ways of reproduction they can be divided into 2 main groups। अब हम 2 इसके main group बना सकते हैं। 2 main groups, they can be divided into 2 main groups or 2 main categories. That is the 2 main methods of the reproduction. They are 2 main methods of reproduction. That is, one is asexual reproduction, and another one is, second one is sexual reproduction. Sexual रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे हम नए दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इट हियर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन का वो टाइप जिसमें से कि नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट and from any body part of the parent, from the body part of a single parent. तो sex cells are not involved. यहाँ पे sex cells involve नहीं होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि sex cells से नया organism जो है वो produce नहीं हो जाता है in asexual reproduction, and only one parent is involved. From the cells of the parent, a single parent, a new organism is प्रोड्यूस। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द सेक्स सेल्स। तो फ्रॉम अ मेल सेक्स सेल एंड अ फीमेल सेक्स सेल, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल के फ्यूजन से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। बट इन केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल्स, एंड दैट इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा था एमोबा में एसेक्सुअल प्रोडक्शन, जस्ट एक पेरेंट की बॉडी जो है वो स्प्लिट हो जाती है, फिशन हो जाता है, दैट इज एसेक्सुअल प्रोडक्शन। या हाइड्रा जो है या स्पाइरो वगैरह जो है ये बाय एसेक्सुअल मींस रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखेंगे न्यू बॉर्न जो होता है दैट ग्रोज आउट फ्रॉम द जाइगोट, और जाइगोट क्या है, दैट इज डेवलप्ड और दैट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल सेक्स सेल। तो इसके बारे में हम एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो।